सिंगापुर से खबर अच्छी नहीं आ रही है। सिंगापुर से बेहद बुरी खबर आई है। गैंगरेप से पीड़ित लड़की जिसका इलाज सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसको कल सुबह भर्ती कराया गया था। ताजा मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया उसके मुताबिक लड़की के सारे वाइटल पैरामीटर्स जैसे पल्स रेट, हार्ट बीट अब सामान्य नहीं है। साथ ही महत्वपूर्ण अंगों के फेल होने के भी संकेत मिल रहे हैं। लड़की को मैक्सिमम वेंटिलेशन पर रखा गया है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक डॉक्टरों को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद लड़की की सेहत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। लड़की के परिवार वालों को तबीयत के बारे में बता दिया गया है और ये भी उनसे गुजारिश की गई है कि वो पीड़िता के आसपास रहे, उसके साथ रहे। और तमाम जानकारी के लिए इस वक्त सीधे सिंगापुर से मेरी सहयोगी पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। पूनम, तमाम वाइटल पैरामीटर्स काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बेहद चिंता की बात। बिल्कुल सुमित, जिसका डर था वो ही होता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही डॉक्टर्स कह रहे थे दैट शी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, और अभी कुछ देर पहले जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, जो स्टेटमेंट हमारे पास आई, उसके मुताबिक जितनी भी वाइटल पैरामीटर्स हैं वो डिटोरिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिवियर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सुमित, वो उस तरफ बढ़ रही हैं। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो दवाइयां हैं उनकी डोजेस बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बहुत बेहद ही खराब नजर आ रही है। सुमित, लग रहा है जैसे चीजें हाथ से फिसल रही हैं। तो पूनम, किस तरह की कोशिशों में डॉक्टर लगे हुए? क्या अभी भी कोशिश की जा रही है कि वो वापस सामान्य स्थिति की तरफ वाइटल पैरामीटर्स बढ़े? सुमित, देखिए, डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम इस वक्त उनकी देखभाल कर रही है। और सुबह से ही डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे थे कि लड़की की हालत बेहद गंभीर है। कई दूसरी चोटों के साथ साथ उसको ब्रेन इंजरी भी है, ये बात आज सुबह सामने आई। उसके एब्डोमेन और लंग्स में भी इंफेक्शन बढ़ गया था। तो सुबह से ही डॉक्टर्स लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे कि जो हालत है वो बिगड़ती चली जा रही है। और अब जो ताजा मेडिकल बुलेटिन आया है सुमित, उसके हिसाब से वाइटल पैरामीटर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो लगभग अब नाकाम हो रही है, और जिसकी वजह से सिवियर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सुमित, डॉक्टर्स ने परिवार वालों को पीड़ित लड़की के साथ बैठने के लिए कहा है, उसको हिम्मत बंधाने के लिए कहा है। हम जानते हैं कि लड़की में बहुत जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट है सुमित, और इसकी फाइटिंग स्पिरिट को ही सारा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया सलाम कर रही है इस वक्त। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर होंगी या नहीं होंगी सुमित, ये अभी फिलहाल किसी के लिए कहना नामुमकिन है। बिल्कुल पूनम, जाहिर तौर पर अभी भी उसके लिए दुआएं यहाँ हिंदुस्तान में की जा रही हैं। हर शहर, हर कस्बे से इस तरह की खबरें लगातार हमको मिल रही है। आज 12वां दिन है, वो लगातार 12 दिन से मौत से जूझ रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे पूनम, क्या वहां सिंगापुर में भी उसकी तबीयत को लेकर अखबारों में सुर्खियां हैं? क्या वो लड़की हिंदुस्तान की तरफ वहां भी खबरों में बनी हुई है, चिंता की विषय है? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, यहाँ की जितनी लोकल मीडिया है वो इस पूरे केस पर लगातार कवरेज कर रही है। पीड़ित लड़की की हालत कैसी है, उसकी रेगुलर हेल्थ अपडेट क्या है, ये ना सिर्फ न्यूज चैनल और अखबारों में है, बल्कि यहाँ के जो रेडियो स्टेशन है वो भी हर घंटे एक स्टेटस दे रहा है उसकी हेल्थ को लेकर। तो लोग जानना चाहते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर, हम आज दिन भर देखते रहे सुमित, कल भी हमने देखा जो अस्पताल है उस एक बेहद ही सिक्योरिटी वहां पर टाइट कर दी गई है, लेकिन लोग फिर भी गुजर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हालत कैसी है। हर कोई दुआ मांग रहा है कि वो ठीक हो जाए। तो जितने लोग हैं वो यही चाहते हैं सुमित कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। लेकिन फिलहाल जो खबर हमारे पास आई है वो ना सिर्फ चिंता की है खबर है सुमित, बल्कि बहुत बहुत दुख हो रहा है इस खबर को सुन के। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से लड़की ने जज्बा दिखाया है, पीड़िता ने लगातार 12 दिनों से वो मौत से जूझ रही है। एक चीज पूनम आपसे जानना चाहेंगे, मैक्सिमम वेंटिलेटर पर रखा गया है, इस फ्रेज का क्या मतलब है? एक आम आदमी की भाषा में इसको आप कैसे समझाएंगी? देखिए सुमित, अगर आपको याद हो, जब सफदरजंग अस्पताल में पीड़ित लड़की का इलाज हो रहा था और कई बार डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने उसे वेंटिलेटर पर से हटा दिया है, यानी कि वो खुद से सांस ले पा रही थी। उसका खुद से सांस ले पाना उसको वेंटिलेटर से हटाने का एक संकेत था। मैक्सिमम वेंटिलेटर सपोर्ट का मतलब यही है सुमित कि फिलहाल
वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रही है किसी भी तरह से, इसीलिए जो मैक्सिमम वेंटिलेटर सपोर्ट है उस पर उसको रखा गया है सुमित। और ये इस बात का पूरी तरह से संकेत है, हम डॉक्टर नहीं है, हम इसको इससे ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन लेमैन टर्म्स में इसका मतलब यही है कि हालत बेहद खराब और नाजुक है सुमित। जी पूनम, एक चीज और, आज का जो पहला मेडिकल बुलेटिन आया था आज सुबह, उसमें एक बात और कही गई थी कि ब्रेन इंजरी भी है। अभी तक ब्रेन इंजरी की बात सामने नहीं आ रही थी, केवल इंटेस्टाइन को, आंतों को बदलने की बात थी कि आंतें पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी उस पूरी घटना के दौरान। अब ब्रेन इंजरी के बारे में कुछ पता लगा कि ये कैसे हुई, क्या वजह थी? सुमित, डॉक्टर्स की जो कल टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो आज सुबह इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद ब्रेन इंजरी की बात आई। साथ ही ये बात भी आई कि जब पीड़ित लड़की को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर लाया जा रहा था तो करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उसका ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत बुरी तरह से डिप किया, और जो हिंदुस्तान से डॉक्टर्स उनके साथ आ रहे थे उनको एक मेडिकल प्रोसीजर वहां पर करना पड़ा ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए। और यही वजह शायद बताई जा रही है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी हुआ सुमित। तो ये जो 5 घंटे की फ्लाइट थी, यकीनन एक मिरेकल था कि वो उन्होंने वो फ्लाइट तय की और वो सिंगापुर तक पहुंची, लेकिन उसका डैमेज जो था उसका भी उन्होंने खामियाजा भुगता सुमित। बिल्कुल पूनम, और हमने देखा लगातार ये बात भी आई सामने कि किस तरीके से उस लड़की की हालत खराब हुई हवाई जहाज के दौरान, यात्रा के दौरान, और किस तरीके से वो उस पूरी मुसीबत से निकलकर बाहर भी आई। लेकिन पूनम, अब ये आपसे हम जानना चाहेंगे, सिंगापुर में अगर बात की जाए तो उनके परिवार के लोगों के बारे में अब इंडियन एम्बेसी के लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है एम्बेसी को कि न सिर्फ खर्चा के पूरी कोशिश की जाए बल्कि हर संभव मदद भी इसके परिवार को दी जानी चाहिए। सुमित देखिए, पीड़ित लड़की के माता पिता, उसके भाई इस वक्त अस्पताल में उसके साथ हैं और इंडियन हाई कमीशन की देख रेख में है। जिस ट्रॉमा से, जिस शॉक से वो लोग गुजरे हैं, वो शॉक तो है ही, साथ ही एक बिल्कुल अनजाना देश है जिसमें वो अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं और उसका इलाज करा रहे हैं। तो पूरा परिवार सख्ते में है और बहुत ही प्रिवेसी मेंटेन की जा रही है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इसका पूरा जिम्मा इंडियन हाई कमीशन ने उठाया हुआ है। किसी को परिवार से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है सुमित, एंड राइटली सो। परिवार इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल पूनम, जाहिर तौर पर एक बहुत कठिन दौर से, एक मुश्किल दौर में है पूरा का पूरा परिवार। हम भी ये दुआ कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर कि जल्दी से जल्दी चीजें सामान्य हो, परिस्थितियां ठीक हो, लड़की की तबीयत ठीक हो। लेकिन पूनम, हम आपसे एक बार फिर जिन लोगों ने अभी अभी अपने अपना टीवी सेट ऑन किया है उनके लिए जानना चाहेंगे, ताजा मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है पीड़िता के बारे में? सुमित, ताजा मेडिकल बुलेटिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ताजा मेडिकल बुलेटिन जो अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है उसके मुताबिक पीड़ित लड़की की हालत बेहद ही नाजुक है, बेहद गंभीर है। जिन वाइटल पैरामीटर्स को लगातार स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी वो बुरी तरह से डिटोरिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीड़ित लड़की सिवियर मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे मैक्सिमम वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है सुमित, और परिवार वालों को उसके साथ उसको कंफर्ट करने के लिए आने के लिए कहा है डॉक्टर्स ने। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है, लेकिन सिचुएशन जो है वो काफी बिगड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है पीड़ित लड़की की सेहत को लेकर। बिल्कुल सेहत बिगड़ रही है, वाइटल पैरामीटर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। वाइटल पैरामीटर्स मतलब उसका ब्लड प्रेशर खराब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। ये तमाम चीजें जिससे हालत जो है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो बेहद बेहद नाजुक इस वक्त पीड़िता की बनी हुई है। पूनम, यहाँ पर हिंदुस्तान में आज एक नई कंट्रोवर्सी, एक विवाद नया खड़ा हुआ कि भाई उसको जो भेजा गया सिंगापुर, सफदरजंग से शिफ्ट किया गया, ये एक मेडिकल फैसला नहीं था, ये डॉक्टरी फैसला नहीं था। ज्यादातर डॉक्टरों ने कहा कि इस हालत में शिफ्ट नहीं कराना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल फैसला है। क्या उसका खामियाजा है कि तबीयत बिगड़ गई? सुमित देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि क्या चीज गलत हो गई। ये बहुत ही एक लॉजिकल सी बात है कि जो इंसान इतनी गंभीर चोटों से ग्रस्त हो उसको इतनी लंबी अगर जर्नी कराई जाए तो क्या वो उस जर्नी को सस्टेन कर पाएगा। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो अगर उठ रहा है तो इसमें इसके उठने की वजह यही है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए जब उस लड़की को सिंगापुर ले जाया
जा रहा था तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को एयर एम्बुलेंस में एक मेडिकल प्रोसीजर करना पड़ा उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और यकीनन ये बहुत ही हाई रिस्क ट्रैवल होता है सुमित। जिस तरह की इंजरीज उसको थी, जिस क्रिटिकल स्टेज में वो हिंदुस्तान से सिंगापुर उनको लेकर आया गया, लेकिन साथ ही ये भी बात सच है सुमित कि जिस अस्पताल में उनको लेकर आया गया, ये अस्पताल मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एशिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल है। अगर जितने भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल या चांसेस ऑफ रिकवरी थे सुमित, तो वो इस अस्पताल से अच्छा शायद ऑप्शन नहीं हो सकता था, चयन नहीं हो सकता था। बिल्कुल पूनम, और लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जब से वो वहां पर पहुंची है, क्या ये कहना ठीक होगा, मुनासिब होगा कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, इलाज का असर नहीं हो पाया, तभी अब स्थिति बेहद बेहद नाजुक वाले स्तर पर आप पहुंची है? देखिए सुमित, माउंट एलिजाबेथ के डॉक्टर्स ने शुरुआत से ही कहा कि जो पेशेंट है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में अस्पताल में आया है, और सबसे जरूरी चीज जो डॉक्टर्स के सामने थी वो यही थी कि उनको स्टेबलाइज किया जाए, उनके जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जाए। कोई डॉक्टर फ्यूचर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा था, आगे के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहा था। सब डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं लगातार कि पहले हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो जो सिचुएशन है उसको लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और इसी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है सुमित कि आज सुबह हमें पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी भी है। जी पूनम, पूनम आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैक्सिमम वेंटिलेटर सिस्टम पर है इस वक्त सिंगापुर भेजी गई लड़की, क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाइटल पैरामीटर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं? मेरा ओपिनियन है अभी उनका हालत बहुत खराब है। उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया तो चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम है, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो मल्टी वेंटिलेटर सिस्टम, मैक्सिमम वेंटिलेटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या सारे पैरामीटर्स जो है वो काम करना कम कर रहे हैं? नहीं, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं जी। मीडिया रिपोर्ट में हम देख लिया कि उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। उसका मीनिंग है उनका लंग्स काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, हार्ट भी काम नहीं कर रहा है। ये हालत में चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम है। चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत कम है, या चांसेस है भी कुछ 1-2% की रिकवरी हो सकती है डॉक्टरों की कोशिश से? मिरेकल या सब कुछ मिरेकल में उनको रिकवरी हो सकता है। ओनली मिरेकल कैन सेव हर। यानी कि कोई चमत्कार, कोई मिरेकल होता है तो ही वो सरवाइव कर सकती है। यस। यानी हालत हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यस। डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई, क्या आप मानते हैं कि इस सिचुएशन में इस लड़की को शिफ्ट किया जाना सिंगापुर वो ठीक फैसला नहीं था? वो राइट डिसीजन था, क्योंकि अगर उनको ऐसे ट्रीटमेंट लेने से अगर इंडिया में ट्रीटमेंट दिया और सिंगापुर में ट्रीटमेंट दिया, रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन भगवान का दया से अगर उन्हें सरवाइव हो गया तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उसको इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट सिंगापुर में कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट हैज टेकन द राइट डिसीजन लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म। क्या हिंदुस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है कहीं भी, किसी भी अस्पताल में? नहीं, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट इंडिया में इट्स हार्डली डन इन फ्यू सेंटर्स एंड इट्स नॉट, नो सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड फॉर इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट। जी, चलिए, थैंक यू। ऑल द अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज डन। या जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर देवी शेट्टी बेंगलोर से हमारे साथ सीधे थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर है, चांसेस ऑफ रिवाइवल बहुत ना के बराबर है, और अब केवल चमत्कार ही इस पीड़िता को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। बेहद बुरी खबर सिंगापुर से आई है अभी अभी जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में।